मुल्ला आसिम मुनीर, वो तो पक्के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, जरदारी को हटाना चाहते हैं। ठीक है, वो फील्ड मार्शल, उनको सर पे क्या हाथ फेरा डोनाल्ड ट्रंप ने, तारीफ के पुल बांध दिए। तारीफ गोरे करते हैं, पांव फिसल जाते हैं पाकिस्तानियों के। हमें गोरा हमारी तारीफ कर रहा है, जिसके हम बूट चाटा करते थे, तलवे चाटा करते थे अंग्रेजों के राज के दौरान। वाह वाह वाह, क्या मजा आता है जूते चाटने में। और 3 महीने में 3 बारी जूते चाटने ये आसिम मुनीर पहुंच गया वाशिंगटन। पाकिस्तान में डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडुअर है, मतलब सर 7वें आसमान पर फटीचर मुल्क 2 रोज की रोटी अपने आवाम को नहीं खिला सकता, मरे जा रही है, इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। कभी IMF से लोन ले रहे हो, कभी चीन से, कभी सऊदी अरेबिया से, कभी कतार। इसको लोन चुकाने के लिए इससे लोन ले रहे हो। ठीक है, और हिकड़ी तो देखो साहब, हिकड़ी देखिए जरा। रियासत मदीना 2.0, हेड ऑफ द मुस्लिम उम्मा, खलीफेट का खलीफा मुल्ला मोहम्मद अमीर। हटो हटो तुर्किये, हटो लोगो, मेक वे फॉर द एम्परर ऑफ द इस्लामिक उम्मा, ओनली न्यूक्लियर पावर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया है द बॉस ऑफ साउथ एशिया। जो भी देश साउथ एशिया में है, मैं उन्हें अमेरिका के बिहाफ पे लात लगा के रखूंगा। भारत को, ईरान को, अफगानिस्तान को सीधे रखूंगा कि हुक्म की तामील करेंगे मेरे आका की, मेरे व्हाइट मास्टर की। ये तो हाल है इस मुल्क का और इनके डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडुअर। मैं कुकी लैंड, क्रिश्चियन कुकी लैंड बनवाऊंगा। मैं मार्टिन आइलैंड आपको दिलवा दूंगा। मैं म्यांमार में गदर करूंगा साहब। वहां पे जो रिफ्यूजी कॉरिडोर और ये कॉरिडोर बनाऊंगा, जो रेयर अर्थ आपको निकालनी है वहां से निकाल लाना। हम चीन को लात मारेंगे मिलकर साहब, वहां से निकालेंगे। भारत को लात मारेंगे नॉर्थ ईस्ट में। टांग संभाल लेना, तेरा पांव न टूट जाए, नाजुक है। ठीक है साहब, कलाई मोड़नी अच्छी तरह से आती है भारत को भी। भारत ने मिरर इमेज किया है, टिट फॉर टैट किया है। कहाँ पे किया है? अफगानिस्तान में। नहीं समझ आया? जल्दी आ जाए। अफगानिस्तान में टिट फॉर टैट किया है और वहाँ पे आपका तो वॉर शुरू हो गई है तालिबान के साथ। आप चले थे भारत को एंगेज करने बांग्लादेश में, आप जरा पहले अपना वेस्टर्न फ्रंट संभाल लीजिए। भारत ने एक बहुत बेहतरीन और मुख्तलिफ फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी है। इसे कहते हैं मिरर इमेजिंग। We will do to you exactly as you do to us. We will give you tit for tat. We will mirror image. आपके जो एक्शंस हैं हम मिरर इमेज करेंगे, जैसे को तैसा करेंगे, जैसे को तैसा। जैसा आप हमारे साथ करोगे ठीक वैसा बर्ताव आप करेंगे। पाकिस्तान ने एक क्विड क्वो प्रो प्लस डॉक्ट्रिन की थी, हम तो प्लस भी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं साहब जैसा हमारे साथ करोगे वैसा विपरीत हम आपके साथ करेंगे। ये फॉरेन पॉलिसी, ये स्ट्रैटेजी इंडिया ने पहले चीन के साथ आजमाई। याद रहे 2020 में कोविड के दौरान चीन ने लद्दाख में इंट्रूजन्स करी थी। किस लिए? क्योंकि पाकिस्तान रोता हुआ गया था अपने आका के पास कि मुझे बचाओ। भारत ने 370 हटा दिया है, जम्मू कश्मीर पे पकड़ मजबूत कर ली और मेरा बड़ा नुकसान हो गया है। तो भारत को डराने के लिए चीन ने लद्दाख में इंट्रूजन्स करी थी। हमने मिरर इमेज किया। 50,000 ट्रूप्स उसने लगाए थे, हमने 80,000 फौज लगाई। टैंक फॉर टैंक, गन फॉर गन, फाइटर फॉर फाइटर हमने वहां लगा दिया। और चीन को फिर समझ आया कोई 4 साल वहां पे अपने ट्रूप्स ठंड और बर्फ में रखने के बाद कि साहब बेवजह पंगा लिया। मेरी तवज्जो तो इस वक्त ताइवान की तरफ होनी चाहिए, साउथ चाइना सी की तरफ होनी चाहिए। मेरे ईस्टर्न सी बोर्ड मेरी मेन स्ट्रेटेजिक फ्लैंक है। तो मैं 2 फ्रंट क्यों खोलूं केवल पाकिस्तान जैसे फटीचर मुल्क को खुश करने के लिए? एज इट इज़ दाने दाने का मोहताज है, मेरे टुकड़ों पे पला हुआ है। और ये स्ट्रैटेजी द टेल विल वैग द डॉग,
यानी दुम कुत्ते को हिलाएगी, कुत्ता तुमको नहीं हिलाएगा। ठीक है साहब। तो चीन को समझ आ गया साहब कि ये तो एक फटीचर मुल्क है, इसके झगड़े, इसके मसाइल कभी खत्म नहीं होंगे, खुद तो डूबेगा, सारे खिट्टे को लेकर डूबना चाहता है। यही इसके अरमान है, यही इसकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा। तो चीन ने बहुत समझदारी है, प्रैग्मेटिक लोग हैं, प्रैक्टिकल लोग हैं, उन्होंने भारत के साथ थॉ किया। भारत ने भी रेसिप्रोकेट किया, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा साहब, आप अच्छे बनोगे हम भी अच्छे बने। हमारे प्रधानमंत्री शंघाई गए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में गए तियानजिन में, और डोनाल्ड ट्रंप जो दोनों चीन और भारत पे बड़ा दबाव डाल रहा था, उसके होश आवाज के फाख्ते उड़ गए जब उसने रशिया, इंडिया, चाइना का ट्रायंगल कॉन्क्रीटाइज होते देखा। देन किसकी? अमेरिका की देन। हर किसी को लात मारोगे तो वो लोग भी फिर वापस जवाब देंगे साहब। लोग इस 21वीं सदी में लातें खाने के आदी नहीं है साहब, लातें खाने के आदी। तो मैं कह रहा था कि भारत ने बहुत मुफीद जवाब दिया चीन को। ये स्ट्रैटेजी टिट फॉर टैट, मिरर इमेजिंग की बिल्कुल वर्कआउट करी। यही स्ट्रैटेजी अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान के बरखिलाफ। पाकिस्तान का जो फौजी हुक्मरान है, जो कि असली पावर है बिहाइंड द थ्रोन, और अब तो मुल्ला आसिम मुनीर, वो तो पक्के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, जरदारी को हटाना चाहते हैं। ठीक है, वो फील्ड मार्शल, उनको सर पे क्या हाथ फेरा डोनाल्ड ट्रंप ने, तारीफ के पुल बांध दिए। तारीफ गोरे करते हैं, पांव फिसल जाते हैं पाकिस्तानियों के। हमें गोरा हमारी तारीफ कर रहा है, जिसके हम बूट चाटा करते थे, तलवे चाटा करते थे अंग्रेजों के राज के दौरान। वाह वाह वाह, क्या मजा आता है जूते चाटने में। और 3 महीने में 3 बारी जूते चाटने ये आसिम मुनीर पहुंच गया वॉशिंगटन। मेरे आका क्या हुक्म है जरा बताइए तो, मैं तो हुक्म का गुलाम हूं। ठीक है साहब, हुक्म का गुलाम हूं। तो उसने बोला आ जाए इधर, 1 मैन 1 पॉइंट डिलीवरी ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। मुझे बोलिए मेरे आका, ये प्राइम मिनिस्टर आई मिनिस्टर फालतू है। बाजू शहबाज मेरे को बुलाई, उसने बुला लिया और बोला ईरान से लड़ाई होने वाली है, तुम हमारा साथ दोगे, जो हुक्म मेरे आका, बेच दोगे जो हुक्म मेरे आका। वो तो ऑलरेडी आपके पास है, नूर खान तो आपके बाप का है, मुरीद आपके बाप का है, और भी कितने एयर बेसिस खोल रखे हैं आपके लिए, जहां से आप अफगानिस्तान की बमबारी कर सकते हैं। फिर उसने दूसरी बार बुलाया, मैं गाजा में रिवेरा बनाना चाहता हूं, तुम हमास को डिजाम करोगे, जो हुक्म मेरे आका। मैं इजराइल के साथ इजराइल ने $100 मिलियन पकड़ा दिए कि पैसे के मोहताज हो, दाने दाने के मोहताज हो, ये लो $100 मिलियन बांट लो आपस में जर्नैलो, लेकिन जरा यहां आके हमास को डिजाम करोगे, जो हुक्म मेरे आका। देखिए, पाकिस्तान में डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडुअर है कि मतलब सर 7वें आसमान पर फटीचर मुल्क 2 रोज की रोटी अपने आवाम को नहीं खिला सकता, मरे जा रही है, इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। कभी IMF से लोन ले रहे हो, कभी चीन से, कभी सऊदी अरेबिया से, कभी क्वातार, इसको लोन चुकाने के लिए इससे लोन ले रहे हो। ठीक है, और हिकड़ी तो देखो साहब, हिकड़ी देखिए जरा, रियासत मदीना 2.0, हेड ऑफ द मुस्लिम उम्मा, खलीफेट का खलीफा मुल्ला मोहम्मद अमीर, हटो हटो तुर्किये, हटो लोगो, मेक वे फॉर द एम्परर ऑफ द इस्लामिक उम्मा, ओनली न्यूक्लियर पावर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। मुझे डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया है द बॉस ऑफ साउथ एशिया। जो भी देश साउथ एशिया में है, मैं उन्हें अमेरिका के बिहाफ पे लात लगा के रखूंगा। भारत को, ईरान को, अफगानिस्तान को सीधे रखूंगा कि हुक्म की तामील करेंगे मेरे आका की, मेरे व्हाइट मास्टर की। ये तो हाल है इस मुल्क का और इनके डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडोर।
और ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडवर कोई बिल्कुल 1-2 महीने में नहीं आए साहब। जो बाइडेन के काल में ये बिल्कुल गोदी में बैठ गए थे अमेरिकन की। चीन को बाजू कर दिया था इन्होंने ऑप सिंदूर के पहले। और फिर ये पाकिस्तान, ये मुंह मसूर की दाल CIA के साथ मिलके पाकिस्तान की ISI ने बांग्लादेश में कलर्ड रेवोल्यूशन करी थी। जो हरामखोर थे जमायते इस्लामी के, जो हरामखोर थे रजाकार, जिन्होंने औरतें सप्लाई की थी पाकिस्तान की फौज को 1971 के युद्ध के दौरान, उनको जाके इन्होंने बिठा दिया ढाका में। और मोहम्मद यूनुस को अमेरिका ने पैराशूट कर दिया वहां से, क्योंकि वो हिलरी क्लिंटन की इलेक्शन फाइनेंस कर रहा था एक जमाने में, गरीब लोगों का पैसा लूट कर ग्रामीण बैंक से। ठीक है साहब। और वहां जाके पहुंच गए पाकिस्तान के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, और बड़ी शान से दूरबीन लगा के सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ देख रहे थे। उन्होंने अमेरिका को बोला कि जो हुक्म मेरे आका, आपको कुकी लैंड चाहिए, मैं नॉर्थ ईस्ट के टुकड़े कर दूंगा। मैं वहां उल्फा की इंसर्जेंसी, नागा इंसर्जेंसी फिर से जिलाऊंगा। मैं कुकी लैंड, क्रिश्चियन कुकी लैंड बनवाऊंगा। मैं मार्टिन आइलैंड आपको दिलवा दूंगा। मैं म्यांमार में गदर करूंगा साहब। वहां पे जो रिफ्यूजी कॉरिडोर और ये कॉरिडोर बनाऊंगा, जो रेयर अर्थ आपको निकालनी है वहां से निकाल लाना। हम चीन को लात मारेंगे मिलकर साहब, वहां से निकालेंगे। भारत को लात मारेंगे नॉर्थ ईस्ट में। टांग संभाल लेना, तेरा पांव ना टूट जाए, नाजुक है। ठीक है साहब। कलाई मोड़नी अच्छी तरह से आती है भारत को भी। भारत ने मिरर इमेज किया है, टिट फॉर टैट किया है। कहां पे किया है? अफगानिस्तान में। नहीं समझ आया? जल्दी आ जाएगा। अफगानिस्तान में टिट फॉर टैट किया है, और वहां पे आपका तो वॉर शुरू हो गई है तालिबान के साथ। आप चले थे भारत को एंगेज करने बांग्लादेश में, आप जरा पहले अपना वेस्टर्न फ्रंट संभाल लीजिए। ठीक है साहब। वहां पे जंग छिड़ गई। आपने सोचा था कि तालिबान के पास कोई एयरफोर्स नहीं, मैं इनकी सॉवरेनिटी कर्टेल कर दूंगा, वसाल देश बना दूंगा, गुलाम मुल्क बनाऊंगा, जब चाहे लात मारूंगा, जब चाहे F-16 तैयारे, JF-17 अमेरिका के और JF-17 चीन के भेज के इनके औरतें बच्चे इनके गांव में मारूंगा। घुटने टेक देंगे साहब। किससे डील कर रहे हो साहब? ठीक है साहब। उनके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं, एयरफोर्स नहीं, लेकिन वो ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स है। और उसने बता दिया, आपके 5 पोस्ट तहस नहस कर दिए, 93 पाकिस्तानी सिपाही मारे, उनकी पतलूने बेनट पे टांग के दिखा दी, तुम्हारा तमाशा बना दिया तमाशबीन फौज का दुनिया के सामने। और तुम बात कर रहे हो कि आई एम द सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द मिडल ईस्ट। आपकी छवि जरा संभाल लो मिडिल ईस्ट में। वो सब देख रहे हैं कि तालिबान ने कैसी लात मारी है तुम्हें। ठीक है साहब। अभी तो भारत की फौज उतरी नहीं मैदान में साहब, अभी तो भारत की फौज उतरी नहीं है। तुम कह रहे हो तुम साउथ एशिया के ओवरलॉर्ड हो। डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया है आपको कि भारत को लात मार के रखो, ईरान को लात मार के रखो, अफगानिस्तान को लात मारो। ठीक है, राज करो इस खिट्टे के ऊपर, रियासत मदीना 2.0, इस्लाम फैलाओ इस खिट्टे के अंदर। थोड़ा सा ना ग्राउंड अर्थ पे आ जाइए, जितनी जल्दी आएंगे आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है साहब। लेने के देने पड़ गए हैं और बड़े चले थे भारत को उलझाने ईस्ट में, वेस्ट में आपके मोर नाच रहे हैं, होश हवास के फाख्ते उड़ गए हैं और अभी और कुछ उड़ने वाला है। एक्सरसाइज त्रिशक्ति चल रही है आपके ईस्टर्न फ्लैंक पे। वहाँ कांधार में अफगानिस्तान अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। कुछ समझ आया? कुछ टिट फॉर टैट जैसे को तैसा डॉक्ट्रिन समझ आ गई? नहीं आई तो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। जय भारत, जय हिंद।